केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार चुनाव पर कहा, आज एनडीए गठबंधन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस चुनाव में संभव नहीं है। आज एनडीए गठबंधन पूरी तरह एकजुटता के साथ खड़ा है। इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो अलग हो रहा है, इनकी हार का बहाना ढूंढने की एक्सरसाइज एक तरफ चल रही। तथाकथित जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ये अलग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि भैया नवंबर में बहाना क्या देंगे, क्योंकि हकीकत है जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग आजमा चुके हैं इस कॉम्बिनेशन को उपचुनाव में। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है। जो दल अपने आप को सबसे बड़ा दल मानने का अहंकार रखता है उस दल को कम से कम भीतर खाने तो ये बात समझ में आती होगी ना कि पिछली बार भी अगर एनडीए गठबंधन अपने मूल स्वरूप में रहता और हम भी उस गठबंधन का हिस्सा रहते जिस तरीके से आज हैं, तो ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। मैं राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं जगहों पे जीत पाई जहां पे मैंने अपने प्रत्याशी उतारे, जिससे एनडीए के वोटों में ही उस वक्त बिखराव हुआ। एम्स दिल्ली के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर करण मदान ने कहा, कोविड के टीके प्रभावी थे और उन्होंने मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामारी के दौरान जीवन बचाने के लिए टीके ही एकमात्र संभव उपाय है। टीकों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोगों पर किया गया। जिस तरह एक पेंडेमिक की सिचुएशन आती है, द रिस्क वॉज कि बहुत ज़्यादा लोगों को इट्स अ रिस्क ऑफ लाइफ एंड यू नीड वैक्सीन जिससे हम लाइफ प्रिवेंट कर सकें। तो कोविड वैक्सीन्स वर इफेक्टिव वैक्सीन्स एंड दे प्लेड, उन्होंने रोल काफ़ी प्ले किया जिससे मॉर्टेलिटी वाज रिड्यूस। एंड जब हम बात करें कि सिचुएशन ऐसी है कि पेंडेमिक चल रहा है, सो वैक्सीन इज समथिंग विच इज़ द ओनली पॉसिबल मेजर जिससे आप लाइफ प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आई थिंक द वैक्सीन्स वर यूज्ड, दे वर यूज्ड इन बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड दे वर इफेक्टिव, जिससे कि दे हैड अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन प्रिवेंटिंग दी एक्सेस मोर्टेलिटी जो लाइफ वर प्रिवेंटेड। तो अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में ये बात करें कि रिस्क बेनिफिट प्रोफाइल, तो जो बेनिफिट वैक्सीन प्रोवाइड करती हैं और जो वैक्सीन ने बेनिफिट प्रोवाइड किया उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर कहा, समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अनर्गल बयानबाजी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर कर रहे हैं, जो बहुत निंदनीय है। हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर है। हर क्रेता का अधिकार है कि वो जाने कि किस व्यक्ति से वो सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है, नाम प्रदर्शित करना विक्रेता का फर्ज है। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अनर्गल बयानबाजी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आतंकियों की तुलना वो कांवड़ यात्रियों से कर रहे हैं। कितना निंदनीय कृत्य है, घोर निंदनीय कृत्य है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर के है और हर क्रेता का अधिकार है वो जाने की किस व्यक्ति से वो सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है, नाम प्रदर्शित करना विक्रेता का, दुकानदार का फर्ज है और इसी को हमारी सरकार ने। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर कहा, कांवड़ यात्रा में जो सावधानी बरती जा रही है वो कांवड़ यात्रियों के हित में और जनहित में है। कोई बड़ी घटना न हो इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है। विपक्ष के लोग मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, निजीकरण, एकत्रीकरण अपने पक्ष में मतदान के लिए इस प्रकार से सनातन के विरोध में और मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए बयान देते रहते हैं। सनातन बहुत लिबरल है, उदार है, सहिष्णु है, इसलिए कोई भी टिप्पणी कर देता है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर कहा, शांति और परंपरागत तरीके से कांवड़ यात्रा संपन्न होगी। यदि कोई संदिग्ध काम नहीं कर रहा तो अपनी पहचान स्पष्ट करने में किसी को क्या दिक्कत है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, उसमें कोई चर्चा नहीं थी। कांवड़ यात्रा पे चर्चा कहाँ होनी थी, वो तो डायरेक्शन है शांति से, परंपरागत तरीके से जैसे होते आई है सब शांति से कांवड़ यात्रा संपन्न होगी। अपनी किसी भी यदि कोई संदिग्ध काम नहीं कर रहा तो अपना आइडेंटिफिकेशन क्लियर करने में उसे क्या दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न कोई प्रतिष्ठान कोई बंद करने की बात है, न हिंदू मुस्लिम की कोई बात है। सारे लोगों को पता हो कि यहाँ मांसाहारी मिलता है या शाकाहारी मिलता है, ये परोसने वाले, बनाने वाले, कुक करने वाले किस बिरादरी के, किस धर्म के हैं,
क्या दिक्कत हो रही है?